नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बार फिर से दोस्तों पिछली बार की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से विवाद हो चुका है। और ये विवाद दोस्तों कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस विवाद को जानबूझकर किया गया है। और ये विवाद दोस्तों क्यों किया गया है और कौन अपनी पॉपुलैरिटी विवाद के जरिए बढ़ाना चाहता है, इसके बारे में मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यूट्यूब पर दोस्तों दो बड़े स्टारों के गाने रिलीज हुए हैं दोस्तों, जिनके नाम है खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह। खेसारी लाल यादव का गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है बबुआ के खुश कदा। और वहीं दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह का एक बहुत ही जबरदस्त ऑडियो गाना यूट्यूब पर रिलीज किया गया है दोस्तों, जिस शानदार गाने का नाम है आरा। और दोस्तों पवन सिंह का आरा गाना माँ अम्मा फेमस यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है दोस्तों, जिसे बहुत ही शानदार व्यूज मिल रहे हैं दोस्तों। और इस गाने को भोजपुरिया दर्शकों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और वहीं दोस्तों खेसारी लाल यादव के गाने को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दोस्तों, और भोजपुरिया दर्शक इनके गाने को कुछ खास प्यार नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह का जो ऑडियो गाना रिलीज किया गया है और खेसारी लाल यादव का जो ऑडियो गाना रिलीज किया गया है, दोनों में एक लाइन मैच कर रहा है, वो भी सेम है, जो कि लाइन है दोस्तों बबुआ के खुश करके जयबू ना। अब बात ये रही दोस्तों कि ये दोनों गाने जो रिलीज हुए किसका गाना असली है और कौन इस गाने की चोरी किया है। तो दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना रिलीज हुआ है उसका पहले शाम को पोस्टर रिलीज किया गया। उसके बाद दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह के इस ऑडियो गाने को सुबह में माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। और वहीं दोस्तों खेसारी लाल यादव के गाने का शाम को ही पोस्टर रिलीज किया गया और शाम को ही खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर ऑडियो सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। और दोस्तों खेसारी लाल यादव का ये गाना रिलीज करने का तरीका आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी खेसारी लाल यादव जी रितेश पांडे जी के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव को इस बार ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि दोस्तों सामने कोई और नहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है। और पवन सिंह के आगे खेसारी लाल यादव जी का पुराना वाला तरीका नहीं चल पाया, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब खेसारी लाल यादव ने ऐसे गाने को रिलीज किया था तो उस बार रितेश पांडे थे और रितेश पांडे को बहुत ही ज्यादा परेशान किया गया था। लेकिन दोस्तों इस बार पावर स्टार पवन सिंह है तो खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। खेसारी लाल यादव के राइटर फोन ब्लॉक कर दे रहे हैं दोस्तों, और उनके मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले इस गाने को 15 दिन पहले ही बनाया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों अगले इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव के मैनेजर अपने ही बात से पलट गए। उन्होंने फिर से बताया कि 4 महीने पहले ही खेसारी लाल यादव के गाने को बनाया गया है। और खेसारी लाल यादव के मैनेजर अपने बात से इसलिए पलटे क्योंकि दोस्तों उन्होंने जल्दबाजी में 15 दिन बता दिया था। और जब खेसारी लाल यादव के मैनेजर ने देखा कि पावर स्टार पवन सिंह के गाने के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह ने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो उन्होंने फिर से सोचा कि यार हमने तो कम ही दिन बता दिया है। फिर से उन्होंने अपना टाइम बढ़ा दिया और इसे 4 महीने बता दिया। तो दोस्तों इससे साफ साफ पता चलता है कि ये गाना किसका है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि पावर स्टार पवन सिंह के गाने के आगे खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से कोई खुलकर विवाद नहीं किया। अगर दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई दूसरा सिंगर रहा होता तो खेसारी लाल यादव उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिए होते और इनकी टीम फिर से उनको मारने पीटने पहुंच गई होती। लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव की टीम को पता है कि सामने वाला कौन है, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह। इसीलिए दोस्तों खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से पावर स्टार पवन सिंह पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। और दोस्तों खेसारी लाल यादव का ये विवाद करने का मुख्य कारण ये है कि ये फिर से अपनी पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि लहंगा लखनऊआ से खेसारी लाल यादव जी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। और उस समय दोस्तों लहंगा लखनऊआ के समय खेसारी लाल यादव के गाने को बहुत ही अच्छा यूट्यूब पर रिस्पॉन्स मिलने लगा था। लेकिन दोस्तों इस समय खेसारी लाल यादव का सिक्का यूट्यूब पर नहीं चल पा रहा है, इसीलिए दोस्तों खेसारी लाल यादव जी ने फिर से वही पुराना फंडा अपनाया। लेकिन दोस्तों इस बार बुरी तरीके से खेसारी लाल यादव अपने ही जाल में फंस गए। तो दोस्तों इन सब बातों से पता चलता है कि पावर स्टार पवन सिंह के गाने आरा के असली मालिक हैं दोस्तों विक्की विशाल जी, क्योंकि दोस्तों इस गाने को विक्की विशाल जी ने लिखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।